याद है इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने किस चीज़ की पढ़ाई की थी? भूल गई हो? ठीक है, तो देखो, तो अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहानी है मेरी माँ कहाँ है। मेरी माँ कहाँ है, ठीक है। इसके लेखिका है कृष्णा सोबती। और इस कहानी को पढ़ने के पश्चात जो है कम से कम यह तो समझ में आएगा कि मानवता आज भी जीवित है और किस तरीके से लोगों ने जो है मानवता को तार तार किया है, इस कहानी में बड़े ही बखूबी तरीके से कृष्णा सोबती जी ने चित्रण किया है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम क्या हैं कि पहले कहानी जितनी भी है, कहानियों को हम बारीकियों से समझने के पश्चात तब जाकर के हम उसकी समीक्षा में जाएंगे। तो वही सिलसिला अभी भी चल रहा है। सबसे पहले हम कहानी को सही तरीके से समझेंगे और समझने के पश्चात सभी कहानियाँ, यानी कि कहानी के जो ये पेपर है, कहानी के यह पेपर पूरी हो जाने के बाद तब हम सभी एक एक कहानी की तत्वों के आधार पर कैसे समीक्षा की जाती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। याद रखना है कि यहाँ पर आप जब उपन्यास की समीक्षा करेंगे, जब हिंदी की समीक्षा करेंगे, तो दोनों की ही समीक्षा करने का तरीका अलग हो जाता है। तो समीक्षा वाली बात जब पूरी कहानी हो जाएगी तब जो है समीक्षा की जाएगी। तो पहले फ़िलहाल हम यहाँ पर कहानी को समझते हैं। कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं। सबसे पहला है दो पात्र, एक है बलूच का सैनिक यूनुस खां। बलूच का सैनिक यूनुस खां, ठीक है। यूनुस खां और एक बच्ची है, 12 साल की बच्ची है जिसका नाम है नूरन। इन्हीं दो लोगों को लेकर के यह पूरी की पूरी कहानी है। और यहाँ पर जो है आपको 1947 की घटना के बारे में यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने चर्चा की है कि 1947 के समय में भारत दो टुकड़ों में बढ़ गया था। सबसे पहला टुकड़ा क्या था? पाकिस्तान, फिर उसके बाद था हिंदुस्तान। और जब यह भारत का विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के रूप में, तब उस समय जो है खून की नदियाँ बह रही थी दोनों तरफ। हर जगह जो है खून ही खून पड़े हुए हैं। कहानी की आरंभ भी जो है यहीं से हो रही है। बलूच का सैनिक यूनुस खां जो है ट्रक लेकर के जो है निकल पड़ा है और जहाँ जाता है, जहाँ कहीं भी देखता है, तो हर जगह जो है लाशें ही लाशें दिख रही हैं। कहीं खेतों में कहीं लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं पूरे के पूरे घर जला दिए गए हैं, कहीं जले हुए लोगों के मृत शव पाए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से जल चुके हैं। खेतों में तो कहीं घर में तो कहीं अलग अलग जगह, रास्ते में, हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। और ये बलूच का सैनिक था भी बड़ा खूंखार, निर्दयी टाइप का, और ये लगातार हत्याएं कर रहा था। क्योंकि भाई इनको चाहिए था अपना अलग देश, वह है पाकिस्तान, और इसी के लिए ये सारा का सारा युद्ध हो रहा था। और कहानी क्या है, कहानी ध्यान से समझते हैं, क्योंकि कहानी जब हम लोग समझ जाएंगे तो समीक्षा करना हम लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कहानी समझते हैं। कहानी यह है कि यूनुस खान जी जो है ट्रक लेकर के निकल पड़े हैं, और निकलते हैं जैसे ही रास्ते में तो हर जगह उन्हें, अब मान लो कि ये ट्रक है, चित्र के माध्यम से समझो। एक ट्रक ऐसा भी आता है ना, ये डबल पहिए वाला है, ठीक। ये क्या हो गया? ट्रक। यहाँ बैठे हैं यूनुस खान जी, ठीक है, ट्रक, ध्यान देना। तो ये ट्रक लेकर के निकले, ये तो है रास्ता। ट्रक लेके निकले तो कहीं यहाँ लाशें पड़ी हुई है, तो कहीं यहाँ लाशें पड़ी हुई है, तो कहीं यहाँ पड़ी हुई है, तो यहाँ खेत है, ठीक, यहाँ खेतों में लाशें पड़ी हुई हैं। घरों को जला दिया गया है, जले हुए लोगों की जो है जो धूल होती है वो धूल बची हुई है, और इन बेचारों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ट्रक लगातार हाँके जा रहे हैं। एक गड्ढा दिखाई दिया सड़क के आसपास ही, तो उस गड्ढे, वो जो गड्ढा था पूरी की पूरी तरह से रक्त से भरा हुआ था। ऐसी स्थिति उस समय हो गई थी भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय। लेकिन ये तो थे निर्दयी, ये तो खुद ही अंधाधुंध गोलियाँ चला रहे थे अपने वतन को प्राप्त करने के लिए। लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है, बच्चियाँ मारी जा रही हैं, किसी का पति मारा जा रहा है, पूरा का पूरा फैमिली जल रहा है। ये सभी चीज़ें वो अपनी आँखों से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार नहीं देखी है।
ये सारी चीज़ें ये बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं, इसीलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई जल रहा है तो जलने दो, कोई मरा पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको हैबिट पड़ गई है और ये खुद ही अपने हाथों से धड़ाधड़ गोलियाँ चला रहे हैं। फिर होता क्या है कि ये ट्रक लेके जा ही रहे होते हैं, अचानक जो है इन्हें एक छोटी सी 12 साल की बच्ची, यहाँ पर जो है 12 साल की बच्ची नूतन दिखाई पड़ती है, खून से लहूलुहान। इनका मन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने गाड़ी रोकी और रोकने के बाद उस बच्ची की तरफ चल पड़ी। नूतन, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, नूतन होगा, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा दिक्कतें हैं यहाँ पर। तो ये गाड़ी लेकर के, यानी कि ट्रक को लेकर के जा रहे होते, तभी रास्ते पर जो है इन्हें नूरन नाम की लड़की मिलती है। थी वो हिंदू, खून से लथपथ थी, और ये बच्ची को जब देखे कि खून से लथपथ है तो इनके भीतर जो है वो क्रूरता धीरे धीरे जो है मरने लगी। और इन्होंने सोचा कि यार बच्ची ही तो है, उठा लेते हैं, और उठा करके इन्होंने ट्रक में रख लिया। जैसे ही उनके सिर पर, उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हैं तो उनका हाथ जो है रक्त से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे चोट लगी हुई होती है। अब वो बेचारे परेशान हैं, उन्हें जो है अपनी कहानी याद आती है कि किस तरीके से उनकी बहन की हत्या की गई थी। उनका पूरा का पूरा परिवार जो है इस आग में मर चुका था। तो यहाँ पर इनके अंदर थोड़ा सा जो है हृदय परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ये उस बच्ची को जो है बचाने के होड़ में लग जाते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे ही घर में जो है इस तरह की ऐसी स्थितियाँ हुई थी, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस बच्ची को अब मैं बचाऊँ। अब ये रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी 2 हॉस्पिटल मिलते हैं, एक गंगा हॉस्पिटल करके है और एक मेयो करके है। अब इन्होंने सोचा कि मैं तो लाहौर जाने वाला हूँ, इसे गंगा हॉस्पिटल में भर्ती करूँ? ना, मैं इसे कहाँ भर्ती करूँगा? मेयो हॉस्पिटल में भर्ती करूँगा। और इन्होंने जो है क्या किया, मेयो हॉस्पिटल में ले जा करके इस बच्ची को भर्ती कर दी और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो, इस बच्ची को ठीक कीजिए, क्योंकि इनके अंदर अब जो है वो क्रूरता धीरे धीरे करके मिट रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बच्ची को वो बचाए। और उनके मन में था भी कि ये हिंदू की बच्ची है, और ये हिंदू को समझते थे काफिर, कि भाई काफिर को मैं क्यों बचाऊं। लेकिन इन्हें जो है अपनी कहानी याद आने की वजह से, अपने बहन वाली कहानी याद आने की वजह से वो चाहते थे कि इस बच्ची की जान बचे। और उनके मन में यह भी ख्याल आ चुका था कि मैं इस बच्ची को अब अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। इसीलिए वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, इस बच्ची को आपको बचाना है। फिर वो जो है बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो उन्हें जो है अपने कर्मों पर पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या किया। कई लोगों की मैंने हत्याएं की, किसी की माँ मर गई, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया, घर में आग लगा करके फूंक दी गई है, ना जाने कितने लोगों की हत्याएं इन्होंने की। सड़क पर जब ये आए पैदल ही तो देख रहे हैं कि हर जगह लाशें ही लाशें फैली हुई हैं। इनको बड़ा पश्चाताप होता है। फिर बाद में जो है 1 या 2 दिन बाद फिर वो आते हैं नूरन से मिलने के लिए कि उसकी तबीयत है कैसी। अब वो आते हैं मिलने के लिए, हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, बच्ची की देखभाल करते हैं और पूछते हैं कि बताओ बेटा हाल क्या है। जैसे उसके सिर पर हाथ जैसे फेरते हैं, वो बच्ची चीखते हुए चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। कहते हैं कि मुझे मत मारिए, मुझे जो है मेरे कैंप पर छोड़ दीजिए। बच्ची रो रही है। ये लगातार उस बच्ची को समझाने का प्रयास करें कि अरे घबराना नहीं है, तुम मेरी बहन की तरह हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर के जाऊँगा। लेकिन इसके बावजूद भी उस बच्ची के मन में बैठा था कि ये मुसलमान है, और वो उनसे बार बार कहती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझे ले जाएंगे और मुझे मार देंगे, हो सकता है कि आप मेरा गला दबा दें। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, यहाँ तक कि यूनुस खान को जो है नाखूनों से नोचने भी लगती है। ये बार बार बेचारे समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंतित मत हो। लेकिन वो बार बार चिल्लाती है कि वहाँ आग चले, मतलब आग में कई लोग जल गए, बारूद के धमाके हुए, गोलियों से मार दिया गया, लगता है कि आप भी मुझे मार ही देंगे, इसीलिए मैं आपके साथ जाना नहीं चाहती हूँ और मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे आप किसी भी तरीके से जो है मुझे मेरे कैंप पर छोड़ दीजिए। ठीक, तो कहानी यहीं तक है। वो बच्ची चिल्लाती है, रोती है और फिर बार बार ये बात कहती है कि भाई मेरे परिवार वालों को मार दिया गया है, हो सकता है कि मुझे भी मार दिया जाए। इस वजह से, इस भय की वजह से वो बार बार कहती है कि मुझे मेरे कैंप में जाकर के छोड़ दीजिए, मैं वहाँ पर जाकर के सुरक्षित रहूँगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, हो सकता है कि आप मुझे मार दें। ठीक, लेकिन ये आदमी इतना उस समय पिघल गया था, इतना इनके अंदर जो है परिवर्तन आ चुका था कि
ये बच्ची को घर ले जाना चाहते थे और इन्हें भीतर ही भीतर इतनी ग्लानि हो रही थी कि भीतर ही भीतर ये इतने पश्चाताप कर रहे होते हैं कि हाय, मैंने अपने इन हाथों से, मैं बिना जाने सोचे समझे मैंने कितनी की हत्या कर दी, कितनों की मैंने हत्या कर दी। इस बात को लेकर के ये बहुत चिंतित होते हैं कि मैंने बेवजह जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था वो काम मेरे हाथों हो गया, तो पश्चाताप ये करते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है कृष्ण सोबती जी ने इस कहानी के माध्यम से जो है उस समय की भयावह स्थिति को जो है इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करती हैं, और साथ ही साथ यह भी बताती है कि उस समय की जो स्थिति थी उस स्थिति की वजह से जो है मानवता धीरे धीरे जो है खतरे में पड़ गई थी। मानवता नाम की चीज़ ही दिख नहीं रही थी। लेकिन वैसे में यह बच्ची जो है, नूरन जो है, इस बच्ची के माध्यम से जो है मानवता बचाने का प्रयास है। यहाँ पर विश्वास की डोर जो है इसको बचाने का भी प्रयास किया गया है। ठीक, और साथ ही साथ जब इनके अंदर हृदय परिवर्तन होता है तब यहाँ पे पता चलता है कि संतानें ऐसी होती हैं जिनके सामने माता पिता भी घुटने टेक देते हैं। और यह भी बात तय है कि जहाँ प्रेम हो, जहाँ पर लगाव हो, वहाँ पर कभी भी क्रोध, कभी भी ईर्ष्या, ये सभी चीज़ें टिकती नहीं है। ठीक, तो अब बताइए कि आपको यहाँ कहीं कोई कहानी में दिक्कत है, क्योंकि कहानी छोटा सा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इस कहानी में केवल 1947 की जो वो घटना थी उस घटना के बारे में बताया गया है, और इस घटना में जो है नूरन और साथ ही साथ ये यूनुस खान, इन दोनों के माध्यम से जो है मानवता की डोर जो है बचाई रखी गई है कि मानवता आज भी जीवित है। और जहाँ पर जितने भी क्रूर व्यक्ति हैं, कठोर से कठोर व्यक्ति हैं, अगर ऐसे भी व्यक्ति को अगर प्रेम मिले तो वाकई में वो व्यक्ति भी जो है बदल सकता है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए, तो इसकी समीक्षा तो हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं करना है। ठीक है, अभी नॉर्मल कहानी समझ के रखना है, क्योंकि जब वहाँ पर हम समीक्षा करवाएंगे तो ये कहानी काम आएंगी। कहानी मन में रहेगा तभी तो जाकर के आप तत्वों के आधार पर समीक्षा कर पाएंगे। इसीलिए कहानी समझना ज़रूरी है। अगर आपकी इच्छा हो तो फिर जाकर के घर पे कहानी पढ़ सकती हो। ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट लगेंगे पूरी की पूरी कहानी पढ़ने में। वो कहानी मैंने भेज भी दी है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।